तो महाराष्ट्र में आज से शुरू हो रही है सख्त पाबंदियां और कोरोना के कहर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख। अमित देशमुख, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर इतने मामले बढ़ कैसे गए, सरकार से चूक कहाँ हुई? सरकार से कोई चूक नहीं हुई। ये सेकेंड वेव है, जैसे फर्स्ट वेव थी और सरकार जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस आ रही हैं, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है और डोर टू डोर चेकअप भी पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में हर जगह फर्स्ट वेव आई, फिर सेकेंड वेव आई, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी आज हम पहली वेव से निकलकर दूसरी वेव में आ गए हैं। ये स्ट्रेन अलग है, ये बहुत ज़्यादा जल्द फैलता है और आपने कहा स्ट्रेन अलग है, देखेंगे कितने नए मामले हैं जो नए स्ट्रेन से जुड़े हुए हैं, जो म्यूटेड होके आए? ये सेकेंड स्ट्रेन नहीं, ये स्ट्रेन जैसे अमरावती में ये शुरू हुआ और ये स्ट्रेन बदलता रहता है और पूरी दुनिया इसका मुकाबला कर रही है, भारत इसका मुकाबला कर रहा है। उसी तरह से महाराष्ट्र भी यहाँ मुकाबला कर रहा है। और महाराष्ट्र में अगर आप भारत और महाराष्ट्र की अगर तुलना करें, भारत के जो और राज्य हैं, महाराष्ट्र का इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देश और विदेश से आने जाने वाले लोगों की तादाद बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वो इस दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। तो कारोबार, काम, बिजनेस, ट्रेडिंग, शिक्षा के लिए बहुत भारी तादाद में यहाँ पे लोगों का आना जाना है और इसी वजह से इसका फैलाव भी मेरे ख्याल से इतने सारे सब चीज़ें करने के बावजूद यहाँ पर फैलाव हो रहा है, ये सच है। लेकिन इसका मुकाबला भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अब जैसे अमित देशमुख, हमने देखा आज रात से जो पाबंदियां लगने वाली हैं और लोग जो है पैनिक बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर ही एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पर हमने सुबह से तस्वीरें देखी दादर सब्जी मंडी की और भी कई जगहों की, वहाँ पर पैनिक बाइंग को रोकने के लिए या फिर वहाँ लोगों को समझाइश देने के लिए कि आप प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, वहाँ से नदारद था एडमिनिस्ट्रेशन, ना पुलिस थी ना प्रशासन था। नहीं, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही अभूतपूर्व परिस्थिति है। ऐसी जो महामारी है ये पहले हमने कभी देखी नहीं, मतलब लोगों ने भी नहीं देखी। साल भर से अब लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि अब लोगों को ये सब करना शायद बहुत कठिन बनता जा रहा है। शायद उनकी कभी कभी क्या हो जाता है कि मानसिकता में भी ढील आ जाती है और यही सरकार हमेशा से कह रही है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमने बार बार ये कहा, लेकिन अब अगर इतनी भारी अगर इसका फैलाव हो रहा है और ये मतलब हमारे डॉक्टर हैं या मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा रूप धारण कर लेता है वायरस, ये समझ के बाहर है। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन करना और ये जो सारे वेयर योर मास्क, फिजिकल डिस्टेंस एंड वॉश योर हैंड्स, हाइजीन, यही सब हमें करना पड़ेगा। जब तक इस महामारी पर कोई इलाज नहीं आ जाता, कोई दवा नहीं आ जाती, कोई इम्यूनिटी देने वाली वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक तो हमें इसका सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक समस्या और है जिसका सामना आपको करना था और वहाँ पर भी सरकार के भरोसे जगाने की ज़रूरत थी।
हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं वो मुंबई छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उनको समझाने की, उनमें भरोसा जगाने की, और वो नाकामयाब दिख रही है सरकार, इसलिए लोग वापस अपने अपने शहरों को, घरों को लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि लॉकडाउन जब हो जाएगा और जिन लोगों को जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ अगर रहने का इंतज़ाम ना हो, अगर उनको घर से बाहर निकल के काम पर जाना पड़ेगा, और ऐसा अगर लोगों को लगे कि अब 15 दिन, महीना भर हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हम अपने गांव चले जाएंगे, तो इस हालत में सरकार ने तो सभी से ये कहा है कि जिनके पास काम नहीं होगा उनको हम कुछ अलाउंस देंगे महीना भर के लिए, उनके लिए जो राशन लगेगा, उनके लिए कुछ रकम लगेगी, वो हम उनको देने का भी ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने किया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा है कि ये सारी चीज़ें ये मतलब व्यक्ति पे निर्भर होती हैं कि अगर उनको ऐसा लगे कि अब महीना भर ये हो रहा है, 3 हफ्ते हो सकता है, 4 हफ्ते हो सकता है, यहीं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी अमित देशमुख साहब परिस्थिति कि आप भरोसा जगाएं कि नहीं, 15 दिन बाद परिस्थिति से लॉकडाउन जूझना नहीं इसका होगा, काम सरकार आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो सामान्य ढर्रे पर लौट आएगी। यही तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। लेकिन मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कोई अगर मुंबई में काम कर रहा है और अगर वो सोलापुर का रहने वाला है, तो 3 हफ्ते अगर मुंबई में वो घर पर बैठा रहेगा तो शायद उसको ऐसा लगता होगा मैं अपने गांव जाकर वापस आ जाऊं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुद पर निर्भर होती हैं, और अगर ऐसा लोग निर्णय लेते हैं कि मुझे गांव चला जाना है तो उसको रोक भी तो नहीं सकते। हमने लोगों से अपील की है कि वो यहीं रहें, और आज के आपके चैनल से भी मैं ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपील करूंगा कि सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, उनको जो मदद लगेगी वो सरकार देने वाली है। घर से बाहर निकलकर आप गांव भी जाएंगे तो अपनी जान खतरे में डालेंगे, क्योंकि ये कोरोना का जो संसर्ग है वो कहीं भी हो सकता है, और ये कोई सिर्फ महाराष्ट्र में महामारी है ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में है, पूरे दुनिया में है। तो इसका मुकाबला हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा, और यही कहने की कोशिश हम शुरू से कर रहे हैं। और अगर कोई निजी निर्णय ले लेता है कि किसी को, जैसे मैंने कहा कि पूना में है कोई जिसको शायद भंडारा में जाना है, काम से वो पूना में और भंडारा में जाना है, कोई स्टूडेंट है जो मुंबई में है उसको लातूर आना है, तो ये सारी चीज़ें उनका निजी फैसला होता है। मुझे लगता है कि उस पर सरकार एक सीमा के बाद उस पर निर्बंध लागू करना, मुझे लगता है। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, हालांकि सरकार को भरोसा देना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों को जो स्टेशन पे थे सरकार की लाठियां मिली उनको, और पुलिस ने, हमने देखा किस तरह से स्टेशन पर लाठीचार्ज किया। लेकिन मेरा अगला सवाल आप ही के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आप स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। 35,000 बिस्तर हैं जहां पर अभी मरीज जो है वो ऑक्सीजन पर हैं, और ऐसी सूरत में जब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ गई है, आप प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? क्या सरकार कोशिश करेगी कि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए? नहीं, अब महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो सारा अब हमने मेडिकल पर्पस के लिए रिजर्व कर दिया है जी। पहले तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी जाता था, लेकिन अब मेडिकल पर्पस के लिए 100% जितना प्रोडक्शन होगा वो मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सरकार की मदद कर रहे हैं, और अब ऑक्सीजन
महाराष्ट्र में कहीं कम है। बहुत से ज़िलों का हमने ब्यौरा लिया तो कहीं ज़िले में अब ऑक्सीजन कम है, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मरीज़ जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसा एक डर का माहौल वो जो मरीज़ हैं उनके दिलो दिमाग में नहीं, आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कम नहीं है, लेकिन कल हमने देखा जब संचार बंदी का ऐलान किया मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। ये बात सच है क्योंकि आज जितना आंकड़ा है मरीजों का, उसके लिए और आने वाले कुछ दिनों तक जो आंकड़ा मरीजों का आने का अनुमान है, उसके लिए हमने ऑक्सीजन की पूरी तैयारी करी है। अब ये लॉकडाउन भी इसीलिए किया है कि ये आंकड़ा कम हो। ये आंकड़ा अगर और ज़्यादा बढ़ने लगा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारी तनाव आ सकता है। जैसे आपने दिल्ली सरकार का भी कहना आप सुना होगा, शुरू में उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ज़्यादा तनाव आएगा, अगर बोझ आएगा तो हमें लॉकडाउन करने का सोचना पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन करना ये कोई निजी फैसला नहीं होता, ये साइंटिफिक बेस होता है इसका। और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी जो सिफारिश रहती है, हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो सिफारिश रहती है, उस पर ये निर्णय लिए जाते हैं और उसी पर महाराष्ट्र सरकार ये निर्णय ले रही है। जी, कई जगहों पर हमने देखा कुछ राज्यों में जो MBBS के छात्र हैं या नर्सिंग के छात्र हैं उनको कोरोना की ड्यूटी पर लगाया गया है, लेकिन उन राज्यों में ऐसी डिमांड आ रही है कि उसके बदले में इन छात्रों को कुछ भी पेमेंट सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, जबकि आप उनसे काम ले रहे हैं और काम की आवर्स भी जो हैं वो घंटे जो हैं वो 12-12, 14-14 घंटे हैं। क्या सरकार ने आपकी तरफ से, आपकी सरकार ने कोई फंड का इंतजाम ऐसे लोगों के लिए किया है, ऐसे छात्रों के लिए किया है? नहीं, अब ये जो सारे छात्र मेडिसिन पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन ऐसा प्रोफेशन है कि दिस इज कॉल ऑफ ड्यूटी, दिस इज कॉल ऑफ द प्रोफेशन। तो जैसे वो कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं या उनका इलाज कर रहे हैं या इलाज करने में जो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उनका जितना यहाँ पर मतलब उनके आभार व्यक्त किए जाए उतने कम है। लेकिन उनके लिए अब इंश्योरेंस कवर हमने दिया है। वो जो काम यहाँ कर रहे हैं उनके लिए काम का जो काम के बदले में जो उनको मानधन दिया जाता है उसमें भी हमने बढ़ोतरी लाई है। और हेल्थ वर्कर्स ये कोरोना पैंडेमिक में हमें ऐसा पता चला कि ये सबसे ऊपर आते हैं जी। और ये सभी अब जान गए हैं, तो उनके लिए एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा मैं देशमुख साहब, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, महाराष्ट्र के ऊपर आरोप लग रहा है कि वैक्सीन की सप्लाई को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के तमाम मंत्रियों का कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, सिर्फ राजनीति करने के लिए महाराष्ट्र आरोप लगा रहा है कि वैक्सीन की कमी है। नहीं, मुझे लगता है ये बात सच नहीं है। जैसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये भारत सरकार ने शुरू किया है और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे भारत की ये बात है। अगर डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स और मीडिया हेड्स, एडिटोरियल हेड्स, राजनीतिक नेता अगर सारे ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन और इसकी जो गति है बढ़ानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मुंबई में वैक्सीन कम पड़ रहा है या पटना में कम पड़ रहा है या हैदराबाद में कम पड़ रहा है या बेंगलुरु में कम पड़ रहा है तो या दिल्ली में कम पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जिम्मेदारी जिस भारत सरकार ने ली है उन्होंने उठानी चाहिए। और हमारा यही कहना है कि अगर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हमारे जनता का करना है, हमारे पॉपुलेशन का करना है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हफ्ते में 40 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हम दे सकते हैं, तो उतना वैक्सीन आप हमें दीजिए। तो ऐसे
कई राज्यों ने अपनी मांग भारत सरकार के सामने रखी है। जी, मुझे उनमें से लगता है कि महाराष्ट्र भी शामिल वो है। भी बहुत कोशिश बहुत कर ही शुक्रिया रहे हैं। अमित देशमुख साहब, समय की कमी है इसलिए और ज़्यादा सवाल मैं आपसे नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।